लेकिन MIM में लोग आते हैं, पलायन करके आते हैं, घुसते हैं और फिर भाग जाते हैं, क्योंकि MIM का गुब्बारा का हवा निकल गया है। अब MIM कोई सवाल नहीं। इंडिया का चुनाव मुद्दा क्या रहेगा सर? विकास विकास विकास। धार्मिक उन्माद यहाँ है ही नहीं। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग यहाँ नहीं आते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे देखिए, अपराधियों का कोई जात नहीं है, कोई समुदाय नहीं है। वक्फ में बहुत गड़बड़ी भी हमारे लोगों ने, यानी मुसलमानों की संपत्ति है, मुसलमानों ने डोनेट जरूर किया है, लेकिन मुसलमान ही उसको हड़प के रखे हैं, ये भी इल्जाम है। प्रशांत किशोर ही नहीं, परेशान किशोर हैं। उसी तरह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के डॉक्टर अनिल सिंह जी, उसी तरह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी सहित बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब और हमारे जो कार्यक्रम के संयोजक हैं चंदन सिंह जी, जो जनता दल यूनाइटेड के मुखिया सर, सीटों के बंटवारों को लेकर कोई चर्चा? नहीं, ये सीट बंटवारा वो तो शीर्ष नेतृत्व करता है। ये सिर्फ पांचों जो गठबंधन दल के कार्यकर्ताओं का ये जुटान था कि अभी से पहले से जो है सब लोग आपस में कोऑर्डिनेशन हो। होता क्या है कि नेताओं का पहले ये देखा गया है कि गठबंधन हो गया, लेकिन नीचे में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो ये प्रदेश से शुरू हुआ, अभी जिला तक आया है, फिर विधानसभा तक जाएगा, फिर प्रखंड से लेकर पंचायत तक जो एनडीए गठबंधन का इस तरह से। इंडिया का चुनाव मुद्दा क्या रहेगा सर? विकास विकास विकास। लेकिन विधेयक संशोधन जो है, वक्फ संशोधन विधेयक एक रोड़ा है सर। वक्फ संशोधन विधेयक तो उसको जेपीसी में दिया गया था। अब जेपीसी में कुछ जो आपत्तियां आई थी, उसमें जब वो किसी को पता नहीं 14 या 16 को स्वीकार किया गया है, तो अब ये जब पार्लियामेंट में ले होगा उसके बाद पता चलेगा कि भी किन मामलों को, किन बातों को जो है उसको हटाने का एक्सेप्ट किया गया है, वो तो तब उस पर कुछ भी बोलना उचित होगा। नौशाद साहब आप बताएं सर, आज के कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं, कितना कमी पाते हैं सर? सर आप रुकिए। आज जो है पूरे पांचों दल का जो है एनडीए की बैठक कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसमें सभी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए थे, लगभग 10,000 की तादाद में, और ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हुआ है। हमारे पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आए थे, और पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक यहाँ पर शामिल हुए थे, और ये पूरी तरह से सफल हुआ है और सभी लोग यहाँ आए। चलिए ठीक है सर। सर आप बताएं सर, आज के कार्यक्रम को किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कि आज आपने देखा, बहुत अच्छी तरह देखा है कि मतदान केंद्र अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष के बीच, इसके बीच में जितने अध्यक्ष हैं सबों का आज कोऑर्डिनेशन मीटिंग था, जो कि बहुत सक्सेसफुली सक्सेस हुआ किशनगंज में। अब आगे इसके सामने अब कुछ बोलने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा इस बार इंडिया का? सिर्फ विकास। लेकिन चुनाव के वक्त विकास चलता नहीं है ना सर, धार्मिक उन्माद फैल जाते हैं। धार्मिक उन्माद यहाँ है ही नहीं। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग यहाँ नहीं आते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे देखिए, अपराधियों का कोई जात नहीं है, कोई समुदाय नहीं है। जो करते हैं इस तरह का काम वो अपराधी हैं, वो अपराधी की श्रेणी में आते हैं। हम लोग किसी भी समुदाय को आप देख लें, हम लोग अब गाँव में जाएंगे तो दुर्गा पूजा जो है मुस्लिम लोग मनाते हैं, उसके सेक्रेटरी बनते हैं, उसके सरपरस्ती करते हैं। और अगर आप छठ में जाते हैं तो आप मुस्लिम लोगों को देखिएगा कि वो जो है उपास रखते हैं और छठ व्रत भी करते हैं। लेकिन यहाँ के बहुत संख्यक का कहना है कि भाई आप जो है वक्फ संशोधन विधेयक के साथ इसमें जो है आप एनडीए के समर्थन में कैसे समर्थन करेंगे आप? ऐसा है कि जहाँ तक वक्फ विधेयक की बात है वो अभी डिस्कशन की बात है संसद में, उसको आने दीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। आप भी चुनाव लड़ने की ये तैयारी कर रहे हैं? देखिए विधानसभा किस पार्टी से? देखिए ये जो मीटिंग था इसमें इस बात की कोई चर्चा नहीं है अभी जी। और रहा सवाल कि जो भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ जो 4 सहयोगी हैं, उसमें हम लोग इतने अनुशासित हैं और एनडीए गठबंधन इतनी अनुशासित है कि वो आपको किशनगंज में पूरे भारतवर्ष में ये एक इस बार सामने वाले विधानसभा में एक नमूना तैयार होगा कि यहाँ पर जो लोग सुनते थे पहले जाके कि यहाँ पर समुदाय में है, समुदाय में तफरका है, ये है वो है, उस तरह की कोई बात यहाँ नहीं है और न होगी। ठीक है सर। ये अब्दुल रहमान साहब प्लीज इस कार्यक्रम को क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, मतलब कामयाब कार्यक्रम, और एनडीए एकजुट होकर आज का प्रोग्राम किया और बहुत लोग आए। यानी आपने देखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई मामला नहीं था, सारे लोग इस प्रोग्राम में पहुंचे। एनडीए में लगभग मैं समझता हूं कि 50% मुस्लिम पहुंचे हैं
और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे सर, जिस समुदाय से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस समुदाय के जिम्मेदारान लगातार जो है इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारी कम्युनिटी के लोगों को भी जो है उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। क्या इस बार उम्मीद है अब्दुल रहमान साहब को उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, एनडीए तो दो बार दे चुके हैं और उम्मीद है कि इस बार भी देंगे। उस मामले में देखिए, आज का प्रोग्राम हम अपने कम्युनिटी को लेकर और एसोसिएशन को लेकर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये सारे 5 पार्टी का प्रोग्राम था और अच्छे ढंग से हम लोग ने किया। तो अब्दुल रहमान साहब की प्रायोरिटी कौन सी सीट है, किशनगंज या कोयदमा? देखिए, पार्टी निर्णय करेंगे, जहाँ दे देंगे वहीं हम लोग लड़ लेंगे। बिल्कुल लड़ने के लिए कहीं भी 4 सीट पे कहीं भी दे देंगे, हम लोग लड़ेंगे। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा सर? विकास और जो काम किया है उसी को गिनाना। ये तो सच्चाई है ना कि मुस्लिम बहुल इलाके में वक्फ संशोधन विधेयक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग जब जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए तो हर अवाम का यही कहना है कि भैया आपने समर्थन किया है, हम कैसे वोट करेंगे आपको? इसका क्या तोड़ है? नहीं, देखिए, समर्थन किसी हद तक किए हैं, ठीक है, लेकिन जो वक्त की बात है ना, इस पर डिस्कस अगर करेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे। आज का ये मुद्दा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। वक्फ में बहुत गड़बड़ी भी हमारे लोगों ने, यानी मुसलमानों की संपत्ति है, मुसलमानों ने डोनेट जरूर किया है, लेकिन मुसलमान ही उसको हड़प के रखे हैं, ये भी इल्ज़ाम है। इसको भी सुधरने की ज़रूरत है। जब आपके अंदर कमी होगी ना, तो दूसरे लोग उसको हड़पने की कोशिश करेंगे। इसलिए वक्फ वाले को भी, जो वक्फ के जिम्मेदार है, ये भी गलत है, इन लोगों ने भी गलत करके रखा है, हड़प के रखा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब। सर, कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को लेकर? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा कि पांचों दल का एक समन्वय, जैसे गंगा जमुना सरस्वती एक साथ मिलता है, उसी तरह 5 दल आज एक झंडे के नीचे आया है। झंडा अलग अलग हो सकता है, लेकिन मुद्दा एक है, जीत का, विकास का। ये जो सीमांचल का किशनगंज जिला है, इस जिला के तरक्की का, कि एनडीए गवर्नमेंट में, नीतीश गवर्नमेंट में जो विकास हुआ है, ये विकास की हम लोग सराहना करते हैं। यहाँ काला पानी था, यहाँ रोजगार नहीं था, यहाँ लोग बेरोजगार थे। आज हम लोग चाह रहे हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है, बिहार की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार मिल करके यहाँ की जवानी, यहाँ के जवान लोग बाहर न जाए, यहाँ की नदियों के पानी को बांध की सिंचाई हो, विकास के मुद्दे पर चुनाव हो। सांप्रदायिकता हमारा धर्म अपना है, हम अपना धर्म मानेंगे, वो अपना धर्म मानेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जी का कहना है कि दरअसल एनडीए वाले इतने बौखला गए हैं कि एक प्रशांत किशोर को रोकने के लिए सारे के सारे एकजुट हो गए हैं। उन्होंने ये भी चैलेंज किया है कि नीतीश कुमार जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो लड़के दिखाएं, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। प्रशांत किशोर जी खुद परेशान है। प्रशांत किशोर ही नहीं, परेशान किशोर हैं और उनका कोई वजूद नहीं है, इसीलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के नारे को चरितार्थ कर रहे हैं। नीतीश कुमार क्या कहते हैं सर? और बाई इलेक्शन में उसको पता चल गया था कि हम कहाँ हैं, और जनता भी जानती है जो प्रशांत किशोर कहाँ है। सीमांचल में प्रशांत किशोर कहाँ है, मध्य बिहार में प्रशांत किशोर कहाँ है, दक्षिणी बिहार में प्रशांत किशोर कहाँ है। जिस किशनगंज में हम लोग हैं, यहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर एमआईएम को जीत दर्ज हुई थी, तो एमआईएम कितना चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए? एमआईएम कोई चैलेंजिंग नहीं। उस समय लोगों ने सोचा कि एमआईएम कुछ करेगा, लेकिन एमआईएम में लोग आते हैं, पलायन करके आते हैं, घुसते हैं और फिर भाग जाते हैं, क्योंकि एमआईएम का गुब्बारा का हवा निकल गया है। अब एमआईएम कोई सवाल नहीं है। अब यहाँ एकता और विकास चाहिए। लोग एकता के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर चलना चाहते हैं। आप लोगों का भी, तमाम मीडिया के लोगों का भी विकास के इस यात्रा में सहवासी बनने के लिए, सहभागी बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।